हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। किसमें वो तुम सबको पता ही है। बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये संसार विचित्र विचित्र प्राणियों से भरा हुआ है। अगर इस संसार में सबसे ज्यादा विचित्र प्राणी अगर कहीं पाए जाते हैं तो उस दहशतगर्द मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जहाँ पे आप एक घायल को ढूंढने निकले आपको 10 मिल जाएंगे, एक मदरसे छाप को ढूंढने निकले आपको 90 मिल जाएंगे। yes! और इन जाहिलों की मानसिकता आप देखेंगे सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये संसार में जी क्यों रहे। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। तो फिर देर किस बात की भाई लोग, चलते हैं पाकिस्तान। हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया का पहला वर्ड सुनते ही यूथ में क्या पहला लफ्ज आता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं बर्बाद थी। मैंने सुना नहीं क्या बोला। तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। यार बच्चों वाली बात कर रहे हो। हाँ साहब, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, ना परेशानी है, ना हमें ये लगता है कि इंडियंस हमसे आगे हैं, ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। बाकी सब तो ठीक था मेरे भाई, लेकिन ये क्या है? ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। गलत बात। और नहीं तो क्या। अगर हम बात करें तो हम मॉरली अगर बात करें, अच्छा, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात ठीक है करें, अगर हम साइंस की बात ठीक है करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, समझ गया, हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। देख रहे हैं तुम्हारी कंट्री का हाल देख के दिख रहा है। पहले और मैं विकेट गिरा दिया भैया बंदे ने। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप ये समझ लीजिए आप पाकिस्तानियों से हर चीज में पीछे है। ये हमारा पाकिस्तानी भाई बोल रहा है और इसकी बात आप मान लीजिए। आप भले इनके घर में खाने को दाने नहीं है, बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। आप कोई चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट भी बंद हो चुके हों, भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं लेकिन आप उनके पैसे देने से कासर हैं, आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं है। तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इनका प्राइम मिनिस्टर जगह जगह जाके अपना कटोरा फैला रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन आप इन पाकिस्तानियों से पीछे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। पूरा पजामा पहनने के तो तुम लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और हम पाकिस्तानी आगे। सही बात है। और ये गलतफहमी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाल रखी है। ये अकेला नहीं है मेरा पाकिस्तानी भाई, ये सब मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे में यही पढ़ाया जाता है इनको। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी डॉक्टर इंडिया के लिए काम करता है, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के अंदर आके अपना इलाज करवाते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तानी डॉक्टर इंडिया के लिए काम करता है तो जरूर से आप लोग जानते हो तो जरूर बता के जाना और इस बंदे का मुंह काला करके जाना। पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। रीजन ये है कि जो इंडियंस हैं उन्हें जरूरत है, क्या हो क्या समझ नहीं आया। उनका काम चलता ही तब है जब पाकिस्तानी के किसी आर्टिस्ट का या पाकिस्तान के किसी तख्लीककार का या किसी पाकिस्तान के डॉक्टर का नाम जुड़ता है तो वो उनकी जो चीज की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब आप मुझे बताइए कि आप इस बात से एग्री करते हैं क्या, कर दें क्या? इसमें गाना चलाना पड़ेगा। इसी से मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो टैलेंटेड भी है, हमारी जो यूथ है वो इंडिया की यूथ से आगे भी है, तो हम तरक्की वो कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, फिर ये कैसा सवाल है? अच्छा, इसके पीछे देखें अपॉर्चुनिटीज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जैसे कि फिलहाल पॉलिटिकल जंग चल रही है और जब तक आपका कंट्री स्टेबल नहीं होता
ठीक है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी अगर सेट नहीं होती, अगर आपका कंट्री खुशहाल नहीं होता तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी, और जब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी तो आप और मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर ज़ाया होते रहेंगे, और फिर यही सोचते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये सोचते हैं कि चलो यार इतने तो कुछ नहीं पढ़ना, लेट्स गो अब्रॉड चलते हैं कहीं। मैं अगली बात करूंगा। अभी सर्वे भी एक रिवील हुआ है कि जो है हाफ से ज्यादा आबादी जो है जिसमें ज्यादातर यंगस्टर हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि जहाज जब डूबता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम एक चूहा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, नहीं तो तुम भी भाग जाओ। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यही जो बात मैंने अभी आपसे बात की, इसी बात को मैं मजीद पुरवार कौन है? अवाम खुद है, यंगस्टर खुद है, या हुक्मरान है? नहीं, देखें वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है, तो इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं है, हमने ही चूज किया हुआ इन्हें, हमने ही सिलेक्ट किया। कसूर तो हमारा यूथ का या हमारा क्यों पता नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें हम जैसी अवाम है, हुक्मरान जैसे हैं वैसे ही हैं। हम अगर बेहतरी की जानिब जाएंगे और कुछ सोचेंगे टू डू समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है जो हम करना नहीं चाहते। और वैसे पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है। जुगाड़ू कौम है, मेहनत करना हम नहीं चाहते, लेकिन हम इंडिया से आगे, बस ये रट्टा लगा रखा है मेरे भाई। रोज कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं बाहर से, अगर बाहरले मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ पे भी वो छाए हुए हैं। हम टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंट है, मैं नो डाउट मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सर्वे बेशक अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अराउंड 70 to 80% यूथ जो है, अगर उनको मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहेगी। उसके पीछे रीजन ये है, जैसे मैंने पहले बात की, अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं, देखिए टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो टैलेंटेड नहीं है। डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई, वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज्यादा लोग हैं। उल्टा हो गया, टॉक होगी, उल्टा हो गया 120 पूरा। करोड़ 130 करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए वो ज्यादा लोग। आबादी का फैक्टर आ गया टैलेंट में। नहीं, आपको जो ज्यादा लोग नजर आते हैं ना, देखे ना, लोग ज्यादा हैं तो टैलेंट भी ज्यादा है, ठीक है, लोग कम है तो टैलेंट भी कम है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात है। इंडियंस थोड़ा उनकी जो माइंडसेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडी है, और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है, ठीक है, इंतशार पसंद कौम है। झूठ पे बनी कौम कौन है? थोड़ा एक्स मुस्लिम के वीडियो देख लो, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग से जो ये चश्मा लगा हुआ है ना कौमों का, वो कौमियत का सारा उतर जाएगा। समझ में आया? वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाले एग्जाम्पल दें। नहीं, देखिए देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर काम जाते हैं वो दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे और आपके इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जो इंडियन कौम है वो ऐसी कौम है जो आपको पुश बैक करती है। कहाँ से सुनने को मिला? पता नहीं यार, हम आप यूरोप कंट्रीज में चले जाएं, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ। चुप कर बे कुत्ते। जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसी दूसरे का हक मार के। ये उनके लोगों में ये चीज है। अबे साले, बताओ, पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ इंडियंस हैं, यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम भी भारतवंशी है, यूएस में भी काफी सेनेटर भारतवंशी है, लेकिन भारतीय लेट डाउन करते हैं, भारतीय पुश करते हैं, भारतीय पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। तो अगर ये मेरा भाई ये बात कह रहा है तो मैं एग्री करता हूँ, भैया तुम कौम ही जाहिल करने के लायक हो। नहीं, ये एकदम सही है, एकदम सही है। क्योंकि तुम बने ही जलील होने के लिए हो, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो अपनी जहालत फैलाते हो। आप अपने आप को इस्लामी जमहूरी कहते हो, आपका इस्लामी जमहूरी मुल्क को यूएई ने बैन कर दिया, टर्की ने एक बार गेट आउट पाकिस्तानी किया। जब तक आपके अकाउंट में 5000 नहीं है, जब तक कोई भी पाकिस्तानी सऊदी में एंट्री नहीं कर सकता। गजब बेइज्जती है। इतनी बुरी बेइज्जती होने के बावजूद भी आपको हिंदुस्तानी गलत लगते हैं। ये तो आपके इस्लामी मुल्क थे, आप भी इस्लामी जमहूरी हो, वो भी इस्लामी जमहूरी है, और जहाँ से इस्लाम चला है, बना है, और तुम कन्वर्टेड मुस्लिम, वो तुमको नहीं घुसने दे रहे वहाँ पे। तो इसमें भी भारत की साजिश है। क्यों भाई, सऊदी अरबिया को भी आरएसएस बीजेपी चला रही है क्या? इन पाकिस्तानियों की जहालत का कोई इलाज नहीं है। ये रक्त बीज है, जितने आप इनको मारोगे ये उतने ही पैदा होते जाएंगे। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये होते हैं मदरसे से, आप मदरसे में पढ़े हुए होते हैं, 1400 साल पुरानी शिक्षा ली हुई होती है। आधुनिक शिक्षा से इनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, और थोड़ी बहुत होती भी है तो वो ये देख सकते हो आप, इस भाई साहब की शिक्षा है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब बोलने का नंबर है आपका। तो अपनी कलम उठाइए और कमेंट सेक्शन को फुल कर दीजिए भैया। और इस वीडियो का 15,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप लोग पहुंचा देंगे तो आपको जय
श्री राम। एडवांस में यार बंदे की सोच, पहले वो बेटर थे भैया, हम टैलेंटेड, वो टैलेंटेड, उसके बाद पूरा ही पलट मार दी, फिर इंडिया हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। कोई सर पैर नहीं बात का। पर मेरे को पता है इसमें मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो खुद ही बोल रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, और उनको मैंने कहा कि भैया, उनको लगा कि मैं मांगने के लिए आया हूँ, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी है, वही मांगना तो पड़ेगा ही। तो जिस तरह से मतलब वो हैरानी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच में बता रहा है कि मैं इतनी कंट्रियों में गया हूँ क्योंकि मजबूरी है, तो क्या करूँ, कंट्री के लिए मुझे मांगना पड़ रहा है। राइट, देखिए जो भी है, मतलब उससे पता चल जाता है कि उनके जो भाई साहब हैं, मुझे पता नहीं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एवरीबडी हैं कि ओनली हिमसेल्फ, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अपनी कंट्री के बारे में कि कंट्री किस तरीके से, जिसकी इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ मतलब अच्छा। जो बोल रहे थे, हाँ वही जो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है, जो ये सब बोल रहा है, उसको शायद कुछ वो न्यूज़पेपर शायद नहीं पढ़ता होगा बंदा, या कोई इंटरनेट में जाके देखता नहीं होगा, उसने कभी चेक नहीं किया होगा कि उनके देश की, पाकिस्तान की क्या इस वक्त हालत है, कितना फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनका जीडीपी का क्या हाल हो रहा है, बांग्लादेश आगे निकल गया, उनकी रैंकिंग कहाँ पे हो रही है, कितने इन्वेंशंस किए हैं, क्या क्या अचीव किया है, वो उसको शायद आइडिया नहीं इन चीज़ों का, वो इन चीज़ों में पढ़ता नहीं है, और उसी की वजह से कुछ आइडिया नहीं है लाइफ में क्या हो रहा है। बस एक इंटरव्यू, बस एक वही है कि भाई हम सबसे बेस्ट हैं, हम वर्ल्ड के नंबर 1 हैं। जब उनसे एक माइंडसेट बना हुआ है विदाउट एनी डेटा, क्योंकि वो एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अगर इंडियन स्कूल्स में या कोई भी प्रॉपर स्कूल में जब कोई बच्चा लिखता है तो उसे बोलते हैं डेटा कहाँ इसके पीछे, क्या प्रूफ है इसके पीछे, तुमने क्या रिसर्च की, कहाँ से तुम लेके आए हो, ये स्कूल में ही आपको बता देते हैं, और आपको ऐसे में देंगे 0। राइट अगर आपको कोई भी ऐसे स्कूल में आता है, कोई भी बात आती है, उसमें बढ़ चढ़ा के लिख दे, तो आपकी टीचर बोलती है इसमें तो कुछ था ही नहीं भैया, 0 ले जा। फिर उस इंसान को पता चलता है कि पहले मैं देखूं, डेटा लेके आऊं, जब सब कुछ मिल गया मेरे को, फिर मैं बताऊं ये रिपोर्ट है मेरी। राइट आप कुछ भी करते हैं, आपको टीचर भी एक टेक्स्ट बुक देती है कि ये टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके बाद तुमने ऐसे लिखना है। अगर वो कुछ और लिख के आ गया, टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो उसे मिलेगा अंडा। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि बेसिक हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो 3rd क्लास के बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, उनको भी उससे बेटर डेटा एनालिसिस होगी कि पढ़ के टेक्स्ट वो ऐसे लिख सकें बेस्ड ऑन क्या तुम्हें दिया गया है, या कोई रिसर्च करके कोई बच्चे जो होते हैं एलिमेंट्री स्कूल के बना रहे हैं, उनको भी ज़्यादा पता होगा, क्योंकि भैया मैं अपने मन से तो लिख नहीं सकता आई एम ग्रेट, मुझे प्रूव करना पड़ेगा हाउ आई एम ग्रेट। आप पढ़ेंगे, कहीं से डेटा लेंगे, फिर ही बोलेंगे देखो ये हमारा बंदा ने ये किया, ये हमारे बंदे ने ये किया, उसने ये किया, हमारे आप ये स्टैटस देखिए, नंबर देखिए, इसके अकॉर्डिंगली हम ग्रेट हैं। जो बंदा ऐसा ही बोल रहा है, मतलब उसका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था कि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट देने से पहले हर बंदे को कुछ ना कुछ पता होता है डेटा के बारे में, तो अमेजिंग था। बट एनी हाउ ये सब प्रूफ कर देते हैं सिचुएशन क्या है उस कंट्री की। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जिसने बोला उसको देख के लग रहा है कि ओके फाइन, थैंक गॉड कि आप लोग जो हैं सो हैं। होप यही है कि मे बी फ्यूचर में कुछ होगा। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।